All right, so hello everyone, Vaisur Rahman this side, and I welcome you all in the beautiful system of Gagan sir. Okay, all right. I hope आप सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही होगी और मेरा कैमरा क्लियर होगा, ठीक है? तो आई होप आप सभी लोग अपना डायरी पेन लेके रेडी होंगे, ठीक है? तो माई सेल्फ वैसुर रहमान, थोड़ा सा अपने बारे में आपको बता देता हूँ मैं, फिर मैं आपके बताऊंगा, ठीक है, द ब्यूटीफुल सिस्टम ऑफ गगन सर के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि आपकी कैसे हेल्प करेगा आगे ग्रो करने में, है ना? ठीक है, ओके। तो मैं देख पा रहा हूँ काफी लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे कि मैं टीवी हूँ। ऑल राइट, कोई नहीं, आप आराम से बैठिए, ठीक है। अगले 40 मिनट अपने लॉक कर लीजिएगा, क्योंकि अगले 40 मिनट के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे मैं इस सिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है, और जो गगन सर का सिस्टम है वो आपकी किस तरीके से हेल्प करने वाला है एग्जैक्टली यहाँ पे अर्निंग करने के लिए, और किस किस तरीके से मैंने यहाँ पे अचीवमेंट करी, जो मैं आपको बताऊंगा। मेरे पास कुछ पॉइंट्स एंड में कुछ की पॉइंट्स मैं आपके लिए नोट डाउन करके आया हूँ जो आपकी हेल्प करेंगे फास्ट ग्रो करने में, बिकॉज मेरा मानना है कि सक्सेस लव स्पीड। अगर बेबी को बेस पसंद है तो सक्सेस को स्पीड पसंद है, राइट? ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। वैसे ये मिलियनर सीरीज है तो आप इसका ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस किए जाएंगे जिससे आप रिलेट कर सको, है ना? ये सीरीज रखी इसलिए गई है ना? इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा लाइक मेरी कहानी, मेरी जुबानी, कि किस तरीके से मैं यहाँ पे आया एंड ऑल सब कुछ। तो स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ वैसुर रहमान, और मैं न्यू दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, और लगभग आज से 15 महीने पहले मैं इस सिस्टम के अंदर आया था, और लगभग 25 अक्टूबर 2020 के अंदर मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था FLP के साथ, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे आया था तो मेरे मन में भी कुछ डाउट चल रहे थे, कुछ सवाल थे कि यार ये 2CC क्या है, ये किस तरीके से कंप्लीट करनी है, इसे कंप्लीट करके होगा क्या। चलो अगर मैंने कंप्लीट कर भी ली तो सच में मैं ग्रो कर जाऊंगा, इस सिस्टम क्या सच में मेरी हेल्प करेगा, है ना? तो इस तरीके से मेरे मन में कुछ सवाल थे और मैं आया था। तो जब मैं आया तो यहाँ पे एक लेवल होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर। क्या आप लोग जानना चाहते हैं कुछ ऐसी 4 बातें, मुझे ऐसी 4 बातें बोली गई थी जिससे मैंने 24 घंटे के अंदर अपनी 2CC कंप्लीट करी थी। मैं आपको वो भी बताऊंगा, जबकि मेरे पास भी मुझे ऐसे ही फील हो रहा था यार हम तो स्टूडेंट है, लाइक मेरे पास हिसाब नहीं है, ये वो एंड ऑल, है ना? तो सारी चीजें इसके अंदर होने वाली ट्रेनिंग में, बहुत मजा आएगा, ठीक है। इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे यहाँ पे, बस आप लोग ध्यान से सुनते रहना और 40 मिनट अपने लॉक कर लेना। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ मैं 40 मिनट के अंदर कोशिश करूंगा इस 15 महीने के अंदर जो मेरी जर्नी रही, जो अचीवमेंट हुई, जो टीम में कराई, जो आप भी कर सकते हो, वो सब आपके मैं बता सकूं, अच्छे से आपको शेयर कर सकूं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। जैसे कि मैंने बताया मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं और मैं इस बिजनेस के अंदर आया था। तो जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया उससे पहले की अगर मैं बात करूं क्या चल रहा था, मैं क्यों आया था, तो अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलूं तो मैंने अपनी जॉब, मतलब अपने करियर की शुरुआत करी थी एक जॉब से जिसके अंदर मैं कैशियर था। मेरी 6,000 रुपए वहां पे सैलरी थी, और डंकिन डोनट्स नाम का वो जो है, आपने QSR सुना होगा, जैसे डोमिनोज है, पिज्जा हट है, ऐसे डंकिन डोनट्स है। तो GIP मॉल में, दिल्ली में मैं रहता हूँ, GIP मॉल में, लाइक वहां पे मैं एसोसिएट था उस शोरूम के साथ। तो वहां पे लगभग 2 लाख रुपए की डेली की सेल होती थी, है ना? तो अगर 2 लाख रुपए की डेली की सेल होती है तो आपको पता होगा अगर कैशियर का पैसा शॉर्ट आ जाए तो उसी को देना पड़ता है। कंपनी उसके अंदर अपने हाथ खड़े कर लेती है कि जी हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो मैं आपको बता दूं मैं वहां पे जॉब करता था, डेली के 2 लाख रुपए का टिल था। तो ये था, बस आप समझ लीजिए कि महीने का 60 लाख रुपए की वहां पे ऑलमोस्ट सेल होती थी, और मेरी सैलरी 6,000 रुपए थी। मेरी गलती करने की गुंजाइश सिर्फ 0.001% थी। अगर वो 0.002% हो गया तो सैलरी फिर वो मुझे नहीं देंगे, मैं उनको दूंगा 6,000 रुपए और, क्योंकि वो 12,000 रुपए की पेनल्टी लग जाएगी। तो इस तरीके की जॉब से मैंने अपना करियर शुरू करा था। और मुझे याद है वो इंसिडेंट जब मेरे अंदर एक तड़प आई थी कि ओवेस यार कुछ भी कर, इस पैसे नाम की बीमारी को अपने घर से निकाल, इस गरीबी को अपने घर से निकाल। क्या हुआ था, एक दिन मैं खड़ा हुआ था, मैं कैशियर था, मैं अपना ऑपरेट कर रहा था, अपना जो है कैश काउंट कर रहा था। तो एक लड़का लड़की आए वहां पे रेस्टोरेंट में, तो मैंने कहा ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होंगे। वो आए, अब वो आके बैठ गए। अब वो जब आके बैठे तो वो लड़का आया, उसने ऑर्डर करा, तो मैंने उसका ऑर्डर रिसीव करा और हम उस ऑर्डर में लग गए उसको प्रिपेयर करने में। तो क्या हुआ, वो दोनों जहां जाके बैठ गए, मुझे नहीं पता, वहां पे 5 मिनट लगे होंगे बस। ऐसी क्या बात हुई कि लड़का उठ के चला गया। मैंने कहा अरे इसने, मतलब देखो मेरे पास तो पैसे वैसे नहीं होते थे उस टाइम में, मैंने कहा यार इसने पैसे वैसे दिए, सब कुछ करा, बिना खाई चला गया। मतलब मेरे मन में ऐसा आया। अब लड़की वहीं बैठी हुई थी, वो रोने लग गई। मैंने कहा यार ये रोने लग गई। तो मेरा मैनेजर बोलता है ऐसे मुझे कोनी मार के जा, इसको जाके पानी पिला। अब मैंने कहा पानी पिलाना कोई बुरी बात थोड़ी है, मैं पानी लेके पहुंच गया। एंड शी वाज लाइक गो अवे, आई डोंट वांट एनीवन। उसने पानी फेंक दिया। फ्लोर में पूरा पानी गिर गया। अब क्या होगा, अब फ्लोर में पूरा पानी गिर गया। तो वहां पे मेरा मैनेजर मुझे कहता है कोनी मार के, मतलब सॉरी कोनी तो नहीं, मैं वापस आ गया था क्योंकि, तो कोनी मार के मुझे वापस से बोलता है जा जाके उसको साफ कर। मैंने कहा व्हाट? मैंने कहा सर मैं तो कैशियर हूँ। बोले जाके उसको साफ कर, कैमरे में तो आ चुका है, कैमरे में तू आ चुका है, अब तुझे करना ही पड़ेगा। मैंने कहा सर, बोले मैं नहीं करूंगा रहमान, मैं मैनेजर हूँ, तुझे करना पड़ेगा। यू वोंट बिलीव गाइस, मैं मोप उठाया मैंने
और मैं गया वहां पे, उसने बोला कैप उतार अपना, मैंने कहा फिर, बोले वो वाला कैप पहन, वो सेफ्टी कैप जो होता है, वो जो स्वीपर पहनते हैं। जब उसने ये बात मुझे बोली थी ना, मैंने कहा यार, वैसे ही कैप पहन के बाल खराब हो रहे थे, अब ये मुझे ये वाला कैप पहनाएगा, उससे बाल खराब होंगे। मैं वहां पे स्वीपिंग कर रहा हूँ, मैंने वो पूरा क्लीन करा, और जब मैं वापस आया तो उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि पढ़ाई लिखाई करना बहुत अच्छी बात है। मैं अपने जमाने में टॉपर रह चुका हूँ गाइस, 2012 में अखबार में फोटो आया था मेरा। अब ज्यादा अपनी पढ़ाई नहीं कर रहा, लेकिन ये मेरी कहानी, मेरी जुबानी, तो मुझे अपनी कहानी बतानी पड़ेगी अपने मुंह से, तो मुझे अपने मुंह या मिट्टू ना समझे, आप इस चीज को रिलेट कर सके, है ना, क्योंकि यार सच बताऊं, बहुत मेहनत करी यहाँ तक आने के लिए। तो 6,000 रुपए की नौकरी थी, इस तरीके से मैं परेशान हुआ। और 2012 में 10th क्लास में मैंने टॉप करा था, तो मेरे घर वालों ने मुझे बोला बहुत बढ़िया, तू अच्छे से पढ़ाई लिखाई करेगा तो तू अमीर बन जाएगा। मुझे ये सिखाया गया था बचपन से, क्योंकि मैं स्कॉलरशिप के ऊपर पढ़ा हूँ। अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे डैड मेरे साथ नहीं रहते, मैं 3 साल का था तब से मेरी मम्मी, मैं, मेरा छोटा भाई, हम लोग अलग रहते हैं, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। तो पैसे की कीमत क्या होती है मैं जानता हूँ। और अभी पिछले 4 महीने में मैंने 12 लाख रुपए कमाए, तो पैसे की कीमत क्या होती है मैं जानता हूँ। ठीक है। इन लास्ट 4 मंथ्स माई इनकम वॉज मतलब ऑलमोस्ट 12 लाख से आप थोड़ा सा ऊपर ही मानना, टैक्स काट कूट के 12 लाख रुपए की इनकम है। और बड़ी बात ये नहीं है, बड़ी बात ये है, मेरी टीम के अंदर भी लास्ट 4 मंथ्स के अंदर किसी ने 6 लाख कमाए, किसी ने 7 लाख कमाए। मतलब ये सब कुछ क्यों हो पा रहा है, ये एक सिस्टम की वजह से हो पा रहा है। क्योंकि एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर मेरे अंदर दम होता तो मैं पहले ही कर लेता। वो कहते हैं अगर रेल की पटरी पे आप नंगे पैर दौड़ोगे, चाहे आप कितने ही अच्छे एथलीट हो, आप गिर जाओगे, आपके पैर से खून निकल जाएगा। और वहीं एक 5 से 6 साल का छोटा बच्चा जूते पहन के आपसे तेज दौड़ जाएगा, और आप सोचोगे यार ये मेहनत भी कम कर रहा है, ये मुझसे ज्यादा आगे कैसे निकल गया। तो बात समझ में आ रही है। अगर आप ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, हद से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, गर्दन से नीचे की जो बॉडी है इसको पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइक काइंड ऑफ आई कैन से, आप मतलब मजदूरी, इसे मजदूरी कहा जाता है इन टर्म्स ऑफ लाइक कॉर्पोरेट लैंग्वेज, उसमें मजदूरी कहा जाता है। कहते हैं अगर माइंड यूज करेंगे आप ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तो इस टाइप की चीजें चल रही थी। और फिर मैंने रियलाइज करा कि नहीं यार, मुझे लाइफ में कुछ और करना चाहिए। तो मम्मी परेशान थी। कॉलेज में आपको बता दूं, जब मैं कॉलेज गया, जब मेरा रेगुलर कॉलेज में एडमिशन हुआ, तो बहुत खुश थे सब लोग। जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, मैंने पहले ही वेटिंग की एंट्रेंस क्रैक कर दी थी बिना किसी कोटे की, क्योंकि कोई सोर्स थी नहीं हमारे पास। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे याद है वो दिन जब मैं वहां पे गया, पहले दिन गया तो मैं डर गया, क्योंकि वहां पे मैंने सब रिच लोग देखे, वो कैंटीन जाके फ्रूटी और सैंडविच दोनों खरीदते थे, और मेरे पास एक ही को खरीदने के पैसे होते थे। मुझे आज भी याद है, हम सारे, मतलब देखो गरीब आदमी की खास बात होती है, ये जहां जाता है अपने जैसे लोग ढूंढ लेता है। तो जब मैं जब मैं वहां पे कॉलेज गया, तो मैंने देखा जो लोग मेरे जैसे गरीब थे, उनसे मैंने दोस्ती करी, और हम सब साथ में चलते थे, और एक समोसा लेते थे, सारे मिलके खाते थे। तो प्यार ज्यादा है पैसे कम है? हाँ जी। वो मैडम कह रही है सर पैसे कम है। नहीं मैडम, प्यार ज्यादा है, पैसे तो बहुत कम हमारे पास। एक कोल्ड ड्रिंक लेते थे और सारे मिलके पीते थे। तो मुझे याद है वो टाइम, जब मुझे मेरे दोस्त कहा करते थे आओ इस कैंटीन चल रहा है, मैंने कहा अरे नहीं नहीं, ये कैंटीन का खाना अच्छा नहीं होता, मैं घर का खाना खाता हूँ। तो इस टाइप की चीजें होती थी। और फिर मेरी लाइफ का सबसे खतरनाक वो दिन आया, जब मुझे सब कुछ एकदम से खराब होता हुआ नजर आया, और वहां मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे कुछ करना पड़ेगा लाइफ में। जब मेरा फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हुआ, मैं थर्ड आया था, मैं खुशी खुशी घर गया, और मेरी मम्मी को टेंशन हो गई, क्योंकि मुझे पता लगा कि अब सेमेस्टर 2 की फीस देनी है। वो पैसे 14 से 15 हजार रुपए हमारे पास नहीं थे। पहले सेमेस्टर की फीस रिश्तेदारों पड़ोसियों से मांग के दी गई थी, तो उन लोगों ने भी हमसे किनारा करना शुरू कर लिया था। तो तब मैंने वो अपनी 6,000 रुपए की जॉब तब मैंने स्टार्ट करी थी। फिर धीरे धीरे करते करते आया लॉकडाउन। अब स्ट्रेट अवे लॉकडाउन पे आते, सबकी कहानी यहाँ से चेंज हुई है अक्सर। अब मैं आया लॉकडाउन में, लॉकडाउन आया, मेरी 16,000 रुपए की जॉब थी, वो चली गई। मैं एक जगह पे एक रियल एस्टेट की कंपनी में जॉब करता था, छोटे मोटे प्लॉट बेचने की कोशिश करता था जो मुझसे बिकते नहीं थे। ठीक है। और वहां पे वो पूरा पूरे दिन फील्ड में घूमना, धूप में खड़ा रहना, स्किन भी पूरी टैन हो गई थी। अभी तो वापस शायद थोड़ी सी ठीक हो गई है। वैसे मैंने अभी फेयर एंड ग्लो नहीं लगाया, ठीक है, उसे लगा के पैसा खराब होता है, एडवर्टीजमेंट आते रहता है ना, फुद्दू बनाते हैं लोगों का। देखिए गाइस, मैं एक चीज बताऊं आपको, मैं इस ट्रेनिंग को जो अगले अभी 30 मिनट और चलने वाली है, मैं इसको और प्रोफेशनली भी लेके जा सकता हूँ विद हार्ड कोड इंग्लिश एंड प्रोफेशनल वर्ड्स, लेकिन उससे होगा कि आप रिलेट नहीं कर पाओगे, आपको मजा नहीं आएगा, और आप चीजों को समझ नहीं पाओगे। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दीस काइंड्स ऑफ वर्ड्स जो मैं पहले इस्तेमाल करा करता था। है ना। तो गाना सुना है ना, दिल्ली से है आगे, ठीक है। तो दिल्ली वाली लैंग्वेज में सिंपल शब्दों में, सारा ला सरल, सरल शब्दों में, ना कोई ऊ की मात्रा है ना कोई रे की मात्रा है, ठीक है। सरल शब्दों में बात करेंगे, सिंपल तरीके से। ऑलराइट, चलिए। और घबराने की जरूरत नहीं है। 2cc किस तरीके से मैंने करी आपको वो बताऊंगा, और आप किस तरीके से कर सकते हैं ये भी बता के जाऊंगा। मैं लगभग पिछले अपने 15 महीने के करियर में 600 से 700 लोगों की 2cc करा चुका हूँ। कोई बड़ी बात नहीं, आराम से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आगे कुछ गुड न्यूज भी है जो मैं आपको बताऊंगा, जो गगन सर के सिस्टम में आपको मिलेंगी, है ना। ये जो ईगल्स क्लब है ना, इसे याद रखना, जो चीर है ना ईगल्स क्लब, इसका मतलब पता है क्या? ईगल का मतलब पता है क्या होता है? जो इंडिपेंडेंट होता है।
अबव द क्लाउड्स, है ना, अबव द क्लाउड्स। ओके चलिए, तो इस तरीके से चीजें चल रही थी। और फिर आया वो दिन जब मुझे पता लगा कि मम्मी के पास पैसे नहीं है, और गाइस मुझे अपना कॉलेज छोड़ना पड़ा, जो मेरा सपना था। मेरे खानदान में अब तक किसी ने क्रैक नहीं करा था वहां पे एंट्रेंस, मैंने क्रैक करके भी नहीं कर पाया, वहां मैं फेल हो गया था। तब मुझे रियलाइज हुआ कि अब शायद मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा, और मैं डिस्टेंस से ग्रेजुएशन करूंगा ना, मेरे को अच्छी जॉब लगेगी ना कुछ लगेगा। 5 साल मैंने जॉब करी और हाईएस्ट सैलरी 16,000, 6,000 से 5 साल में 16,000 पे पहुंचा था। लॉकडाउन आया, जॉब चली गई, घर पे बैठ गया, है ना। आप लोग समझ पा रहे हैं ना, सुन रहे हैं ना मेरी बात को ध्यान से, सुन रहे हैं ना कि कब आता है इंसान की जिंदगी में वो दिन जब वो कहता है कि मुझे नहीं जीना इस तरीके से, अब मुझे आगे बढ़ना है, मुझे जिंदगी में कुछ करना है। तो लॉकडाउन आया, हम सब घर पे स्टक हो गए, मैं, मेरा छोटा भाई, मेरी मम्मी। जहां तक कि मुझे पता है 7-8 महीने बीत चुके थे, कोई काम मेरे पास नहीं था, मैं कर्जे में आ चुका था। लगभग 1.5 लाख रुपए का कर्जा हो गया था, क्योंकि मैंने भाई से बात करी, क्रेडिट कार्ड पे लोन लिया था। अब वो इंटरेस्ट में पे कर नहीं पाया, वो बढ़ते 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 2.5 लाख रुपए हो गया। तब मैं ऐसे स्क्रॉलिंग कर रहा था और मुझे इस बारे में पता लगा किस तरीके से ऑनलाइन इनकम अपॉर्चुनिटी है, आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो, ये वो एंड ऑल सो ऑन एंड सो फोर्थ, जैसा आपने देखा होगा। फिर मैंने सिस्टम में देखा किस तरीके से काम हो रहा है, क्या हो रहा है, मैंने चीजों को समझा। और अब वो आपको वो 4 बातें मैं बताता हूँ जिससे मैंने 24 घंटे के अंदर 2cc कर दी। जानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं वो 4 बातें जिससे मैंने 24 घंटे के अंदर अपनी 2cc कंप्लीट कर दी। उससे पहले मैं भी ऐसे ही कर रहा था, यार ये है वो ऐसे, मतलब थोड़ा बहुत मन में डाउट होता है इंसान का, हर किसी के होता है ना, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि नहीं हो पाया। तो चलो ये तो बोल रहे हैं, अगर मुझसे नहीं हो पाया तो, मेरे पैसे अगर फंस गए तो, और ये तो के तोते इंसान के तोते उड़ा देते हैं, है ना, इस चक्कर में वो स्टक हो जाता है। तो वो 4 बातें ये थी कि जिस पर्सन ने मुझे इस बिजनेस से इंट्रोड्यूस कराया था, मुझे बताया था, उस पर्सन ने मुझे बोला, उवेश एक बार बता सीरियसली, ये 2cc का जो टर्नओवर है कितना है? मैंने कहा 36,000 है ना। तो बोले एक बार बता, 36,000 रुपए मैंने तुझे दिए, ये पहली बार बता रहा हूँ, 4 बातें बताऊंगा, पहली बार बता रहा हूँ, ये 36,000 रुपए मैंने तुझे दिए, बता तेरा कौन सा सपना पूरा हो रहा है 36,000 रुपए के अंदर? आप लोग अपने आप को जवाब दीजिएगा, कोई 36,000 रुपए में सपना पूरा होता है? कोई नहीं। और अगर आपका सपना पूरा हो रहा है 36,000 रुपए में, तो भाई साहब आपकी डाई खराब है फिर आपके सपने बहुत छोटे हैं है ना। तो पहली बात ये हो जाती है। दूसरी बात, उन्होंने बोला उवेश 36,000 रुपए तुझे दिए, 36,000 रुपए तुझे दिए, बता तेरे घर का खर्चा कितने महीने चलेगा? मैंने कहा मुश्किल से 2 महीने चलेगा, क्योंकि मेरी सैलरी जो पूरी आती थी वो पूरी की पूरी लग जाती थी, और फिर भी थोड़ी बात महीने के एंड में 2-3 हजार की उधारी करनी पड़ती थी। ऐसे चढ़ा था वो कर्जा मेरे ऊपर। तो क्या लगे, ना तो कोई सपना पूरा हो रहा है, ना तेरे घर का खर्चा 2 महीने से ऊपर चल रहा है। चल तीसरी बात, दिए तुझे 36,000 रुपए, कब तक डबल हो जाएंगे अगर तू इसे बैंक में रखे तो? मैंने कहा बैंक में तो पता नहीं डबल होंगे कि नहीं होंगे, अगर एफडी कराऊं तो 7 साल में डबल होंगे। तो आप लोग इस मीटिंग के अंदर बैठे हुए किसी की एफडी डबल होती हुई सुनी आज तक? बीच में तोड़नी पड़ती है, 7 साल लगते हैं एफडी को डबल होने में, प्लस महंगाई की मार अलग से पड़ती है। तो अगर आप देखें आज से 7 साल पहले पेट्रोल के जो रेट थे, आज उसके डबल ट्रिपल चले गए। तो आपने कुछ डबल करके पैसे कमा नहीं लिए, महंगाई भी उतनी पहुंच चुकी है। पहले 10 रुपए का एक आलू आता था, और अभी 10 रुपए का एक भी नहीं आ रहा है। मैं क्या ही बोलूं आपको गाइस इस चीज के बारे में। चलो खैर, इस चीज से डीप में नहीं जाऊंगा, आगे चलते हैं इस स्टोरी के अंदर। फोर्थ पॉइंट, पहला पॉइंट क्या था? कोई सपना पूरा नहीं हो रहा। दूसरा क्या था? खर्चा 2 महीने से ज्यादा चल नहीं रहा। तीसरा पॉइंट क्या था? तीसरा पॉइंट ये था कि भाई 7 साल में डबल होगा तो तू बन गया करोड़पति। मैंने कहा नहीं। बोले फोर्थ पॉइंट ओवेस, ये तो हर फैमिली का कॉमन पॉइंट है, अगर ये हिंदुस्तान है तो ये हर घर में सुनी होगी आपने बातें कि बेटे पैसे मत उड़ाओ, और पैसे कमाने को भी नहीं बोलेंगे, बोले पैसे बचाओ बोलते पैसे बचाओ। सो माय मॉम वाज लाइक ओवेस पैसे बचा, पैसे बचा। अच्छा ठीक है। तो उन्होंने मुझसे पूछा, जिनके साथ में बिजनेस शुरू कर रहा था, फोर्थ पॉइंट कि ओवेस एक बात बता, क्या तेरे बड़ों ने तुझे सिखाया नहीं है कि पैसे बचाओ? मैंने कहा हाँ। बोले उनके बड़ों ने भी तो सिखाया होगा पैसे बचाओ, और उनके बड़ों ने भी उनको सिखाया होगा कि पैसे बचाओ। तो बचाओ कहाँ है? बताओ कहाँ है वो बचे हुए पैसे, कहाँ है वो तिजोरी? सबने बचाया ना, तेरी 4-5 पीढ़ियों ने बचाते आ रहे हैं ना, कहाँ बचा बता? तो बचे हुए पैसे गाइस बचते नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। और जब उन्होंने मुझे चारों पॉइंट बताए तो मुझे एक बात और बोली, क्योंकि मेरे मन में कहीं ना कहीं चल रहा था कि यार बिजनेस के अंदर पैसे क्यों लगाने पड़ते हैं। मेरे मन में कहीं ना कहीं ये था कि पैसे क्यों लगाने पड़ते हैं। ह्यूमन मेंटेलिटी है, इंडियन मेंटेलिटी है, बचपन से सिखाया जाता है हमें कि हर चीज फ्री में करो, लंगर फ्री में मिलता है ना, सारी चीजें फ्री में होती हैं। तो उन्होंने मुझे एक ही बात बोली, जो मेरे सामने बैठे हुए थे पर्सन, उन्होंने मुझसे बोला ओवेस भाई देखो, कोई हंसना मत। उन्होंने मुझे एक ही बात बोली, ओवेस देख, गोबर फ्री में मिलता है और भाई दूध निकालना पड़ता है, चॉइस आपके, आप क्या चुनते हो। और बोले एक चीज और बताता हूँ तुझे, बता तेरा फेवरेट कपड़ों का ब्रांड कौन सा है? मैंने कहा अरमानी। दूसरा, बोले एक बात बता तेरी फेवरेट गाड़ी कौन सी है? मैंने कहा मर्सिडीज। बोले तेरे फेवरेट स्मार्टफोन कौन सा है? मैंने कहा आईफोन। और तेरी फेवरेट घूमने की डेस्टिनेशन जो है इंटरनेशनल वो कौन सी है? मैंने कहा दुबई।
बोले एक बात बता, दुबई पैसों से जाएगा? मैंने कहा ठीक है। मर्सिडीज पैसों से आएगी? मैंने कहा ठीक है। आईफोन पैसों से आएगा? मैंने कहा ठीक है। अरमानी की शर्ट पैसों से आएगी? मैंने कहा ठीक है। बोले ये सपने हैं तेरे, ये पैसों से पूरे होंगे, और जो पैसा तुझे चाहिए वो तुझे फ्री में चाहिए, ऐसा कैसे होगा? ये तुझे किसने बताया, किस बेवकूफ ने बताया तुझे? तो वहां मेरा एक बिलीफ टूटा था कि भाई पैसा लगा के अमीर बना जाता है, पैसे बचा के अगर बनना होता बहुतेरे बन चुके होते, बहुतेरे बन चुके होते। हर मिडिल क्लास इंसान पैसे बचा रहा है और वो बच नहीं रहे, कहीं ना कहीं मेडिकल में निकल जाते हैं उसके बेचारे के। तो मुझे एक चीज समझ में आई कि भाई मुझे एक काम करना है, मुझे एक काम करना है, बस अपने सिर्फ ब्रांड को एक बार चेंज करना है और मेरी लाइफ चेंज हो सकती है। आप सोच के देखिए मार्केटिंग में क्या चल रहा है आजकल, मार्केट में क्या चल रहा है जानना चाहते हैं आप लोग? मार्केट में क्या चल रहा है आजकल? मर्सिडीज से चलने वाला अमिताभ बच्चन बता रहा है कि स्कूटी कौन सी अच्छी है। क्रिकेट खेलने वाला धोनी बता रहा है कि बाइक के अंदर कौन सा इंजन ऑयल डलता है। जिसके खुद के कुत्ते गाड़ी में घूम रहे हैं वो हमें बाइक का ज्ञान दे रहा है, और इसका पति गंजा है वो हमें बता रही है कि सर में लगाने का तेल कौन सा अच्छा है। आप सोच के देखो क्या चल रहा है। मेरी सुंदरता का राज लक्ष्य, शादी उसने करी विकी कौशल के साथ, 80 करोड़ रुपए लिए अमेजोन प्राइम से, क्या मेरी शादी शूट करो। नेटफ्लिक्स को नहीं दिया, अमेजोन प्राइम को दिया वो राइट, कि 80 करोड़ रुपए में राइट्स बेचे थे कि मेरी शादी शूट करके दुनिया को दिखा दो। तो आपको लगता है जिसने अपनी शादी दिखाने के 80 करोड़ रुपए लिए हैं वो 10 रुपए के साबुन से नहाती होगी? मेरी सुंदरता का राज लक्ष्य लगता है आपको? मधुबाला से लेके अभी तक 51 भी हीरोइन है वो, और सब पहले से ही खूबसूरत थी। पहले यामी गौतम आती थी, फिर दीपिका पादुकोण, सब ऑलरेडी खूबसूरत थी। आपको लगता है उससे खूबसूरती होती है? चलो ठीक है, सारी बातें मानने को तैयार हूं, एक बात मानने को तैयार नहीं हूं, और मीटिंग का एक बंदा रिलेट कर लेगा इस चीज को। जानते हैं वो क्या है? क्या फेयर एंड लवली लगाने से गोरे होते हैं? क्या आपको सच में लगता है कि फेयर एंड लवली लगाने से हम गोरे हो सकते हैं? डू यू थिंक सो? वैसे ट्राई मैंने भी करा था, 40 रुपए की आती है छोटी वाली, तो फेयर एंड ग्लो हो गया। ट्राई मैंने भी करा था, और जब मैं शादी में गया, अब मेरा फोटोग्राफर ने लिया तो मेरी गर्दन और मेरा फेस उन दोनों ने बता दिया कि क्या लगा कर है, और मैं पकड़ा गया। उसके बाद मैंने कतई नहीं लगाई वो। और अगर आपको लगता है, इफ यू रियली थिंक कि उसे लगाने से आप सच में गोरे हो सकते हैं, तो फिर एक काम करते हैं, आप और मैं मिलकर एशियन पेंट की बाल्टी में उसको भरते हैं और साउथ अफ्रीका जाके क्रिस गेल और उसके पूरे परिवार को नहला के सेट कर देते हैं, मैटर चेक कर देते हैं। आपको लगता है ऐसा हो सकता है? तो मैं बताना आपको इस सब चीजों से ये चाह रहा हूं, अपना पैसा आप कितना सारा ऑलरेडी मार्केट में दे चुके हो हर महीने। क्या साबुन तेल शैम्पू को नाली में बहने से रोक सकता है? कोई है अपने से जो रोक सकता है? आपको लगता है क्या आप अपने घर के खर्चे को महीने के रोक सकते हो? तो उस पर्सन ने मुझे ये बताया कि ओवैस तू उस घर के खर्चे को नहीं रोक सकता, तुझे सिर्फ एक बार अपना ब्रांड चेंज करना है। जबरदस्त क्वालिटी के इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं, इन्हें तू अपने घर में आराम से यूज कर लियो, ये लंबा चलेंगे, ठीक है? और तेरा बिजनेस शुरू हो जाएगा। बता कैसा सौदा है? मैंने कहा सौदा तो बहुत बढ़िया यार। तो यही थी वो कुछ बातें जिसे सुन के मैंने अपनी 2cc को कंप्लीट करा था। अब कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रिपेयर करके आया था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया मैं इस बिजनेस में कैसे आया था, ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग करा था, इस तरीके से मैं इस बिजनेस के अंदर आया था। मैंने देखा था, है ना, सिस्टम के बारे में देखा था, क्योंकि आजकल सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, आपको कोई घबराने की परेशान होने की जरूरत नहीं है। पूरा सिस्टम ऑनलाइन है, लोग खुद चल के आपके पास आएंगे, ऐसी चीजें आपको यहाँ पे गगन सर के सिस्टम में सिखाई जाएंगी, ठीक है? क्लाइंट्स कैसे आता है? क्लाइंट्स खुद चल के आपके पास आएगा। आप अपने इंस्टाग्राम पे ऐसा क्या करोगे वो आपको ट्रेनिंग में सिखा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? अब मेरे, अगर मैं आपको वैसे टू बी प्रिसाइज बताऊं, 2 स्ट्रॉन्ग रीजन अगर मैं आपको बताऊं अपने फॉरएवर शुरू करने के, तो उसके 2 रीजन थे। सबसे पहला रीजन तो ये था कि मुझे पछतावा था बहुत ज्यादा, मुझे सीरियसली में बहुत ज्यादा पछतावा था इस चीज का। आप यकीन मानिएगा, आज 1.5 साल पहले जब मैं फॉरएवर के अंदर आया, तो उससे 1.5 साल पहले, ठीक लॉकडाउन के कुछ महीनों पहले, मतलब लॉकडाउन से कुछ महीनों पहले तो नहीं, मैं लॉकडाउन के 7-8 महीने बाद आया था ना, हाँ जी याद आया मुझे। 2019 के अंदर गाइस, मुझे 2019 के अंदर फॉरएवर बताई गई थी। बट पता मैंने क्या, सच बताऊं मैंने क्या बोला था? प्लीज कोई वो गलती मत करना जो मैंने गलती करी थी। आई वॉज एन एटीट्यूड, पता नहीं क्यों मेरे अंदर एक एटीट्यूड था कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ, ये वो, और अपनी लाइफ में अच्छा कर ही लूंगा। तो मैंने उस बंदे को सामने पता है क्या बोला था? तू सिखाएगा मुझे पैसे कैसे कमाने। सीरियसली यही वर्ड थे मेरा, और आज मैं सोचता हूँ यार मैंने ऐसा क्यों बोला था। 1.5 साल अपने खराब कर दी जिंदगी के। मैंने उसको पता क्या बोला? तू सिखाएगा मुझे पैसे कैसे कमाने, तू सिखाएगा, तू 20 साल का 21 साल का। मैंने चल मुझे नहीं सुनना, मैंने ऐसे करके उसे मना कर दिया। और आज मैं उसी के साथ काम कर रहा हूँ, है ना? तो आप सोच सकते हैं कि सबसे पहला मेरा पछतावा ये था कि मैंने अपनी जिंदगी लेट कर दी, मैंने अपनी अपॉर्चुनिटी को ठुकरा दिया। जैसे सुबह अलार्म बजता है ना, अगर आपको सुबह 7 बजे उठना है तो अलार्म कैसे बजता है? एक 6:55 पे बजेगा, एक 7 बजे बजेगा, एक 7:05 पे बजता है, वो लास्ट होता है 7:05 वाला। मुझे नहीं पता आपका कौन सा अलार्म है, पहला है कि लास्ट है। मैंने तो अपना खराब कर दिया, आप खराब मत करना। और मेरा दूसरा रीजन ये था फॉरएवर शुरू करने का, इस यहाँ पे आने का, इस सिस्टम के अंदर आने का, कि मुझे मस्त लाइफ चाहिए थी। क्या आप लोगों को मस्त लाइफ चाहिए? इसकी बड़ी जबरदस्त डेफिनेशन है मेरे पास, अगर आप सुनना चाहते हैं तो बताइए। ओके ऑल राइट, काफी लोग अपना हेड नोट कर रहे हैं। तो गाइज, मस्त लाइफ के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो मेरी
लैंग्वेज में माई अंडरस्टैंडिंग मस्त लाइफ इज लाइक एम फॉर मनी फ्रीडम, पैसे की आजादी होनी चाहिए। जब आप किसी मॉल के अंदर जाए तो आपको जो पसंद हो आप लेके आ जाए कि अच्छा ये पसंद है। अब जैसे कि मैं गया था तो वहां पे एक शर्ट थी ऐसी जो येलो कलर की थी और मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, ज़ारा की। और मैंने उनसे बोला कि यार इसमें कोई और डिजाइन दिखा दो मुझे। बोले सर और कोई डिजाइन नहीं है, इसी का एक रेड कलर है। और मैंने कहा यार रेड कलर मुझे दूसरे डिजाइन में लेना है, ये तो सेम डिजाइन अवेलेबल है। बोले सर आप देख लो। मैंने कहा यार अब मुझे कलर इतने पसंद है, यू वोंट बिलीव, मैंने ध्यान भी नहीं दिया। मैंने पता क्या बोला, मैंने काम करो दोनों दे दो। और वहीं मैं 6,000 की नौकरी कर रहा होता तो पहली बात तो मैं शोरूम में नहीं जाता। मैं जाता कहाँ पे, चलो दिल्ली से हम जानते हैं सरोजनी नगर है ना, लोग जाते हैं इधर उधर, बाजार लगते हैं, काइंड ऑफ थिंग्स। वो कहते हैं इंसान लाइफ में कितना आगे बढ़ जाए उसे अपनी औकात कभी भूलनी नहीं चाहिए। तो मुझे अपना वो पुराना वक्त याद है आज, किस तरीके से चीजें होती थी, है ना। तो मस्त लाइफ में आपको बता रहा था मनी फ्रीडम, MAST, एम फॉर हो गया मनी फ्रीडम, मतलब पैसे की आजादी, अच्छा पैसा आपको महीने का आने लगे, लाखों रुपए की अर्निंग हो आपकी। ए फॉर क्या है, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन। क्या आप लोग सच में चाहते हैं कि अगले 3-4 महीने में हमारा जो इवेंट होने वाला है उसके अंदर आप 5,000 लोगों के सामने स्टेज पे बुलाए जाए? क्या आप सच में चाहते हैं? अभी 3-4 दिन पहले इवेंट हुआ था जिसके अंदर मेरी टीम से कम 17-18 लोग स्टेज पे खड़े हुए थे 5,000 लोगों के सामने। तो अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन यहाँ पे होता है, बहुत अच्छी तरीके से होता है, बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। अब एस फॉर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मतलब व्हाट, कि अगर मैं अपनी लाइफ में कुछ करना चाहूं तो मैं कर सकूं, मतलब 24 घंटे मेरा कंट्रोल हो, कोई मेरा मतलब बॉस ना हो सर पे। वो कहता है अभी मेरी स्टोरी भी वही लगी हुई है, जिंदगी अपने आप की यार, किसी के बाप की नहीं है, अपने घर भी पूछ पूछ के जाना पड़ता है। तो सिक्योरिटी मतलब ये है कि अगर मैं कुछ टाइम काम नहीं भी करूं, मैं कहीं पे एंजॉय कर रहा हूं, कुछ कर रहा हूं, तब भी मुझे पैसा यहाँ पे आता रहे। जैसे कि पिछले महीने मैंने थोड़ा सा कम काम करा था क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी था, तो तब भी मेरी इनकम लगभग 3.25 लाख रुपए से ऊपर थी। और उससे पिछले महीने भी 3.25 लाख थी, मतलब कंसिस्टेंट इनकम आ रही है ना। हालांकि मेरे चेहरे से आपको नहीं लग रहा होगा 3.25 लाख रुपए आ रहे हैं, क्योंकि गाइस मेरे अंदर वो कॉर्पोरेट वाली अकड़ नहीं है। कुछ लोग ना अकड़ में रहते हैं, टाई वाई लगा के सूट बूट होके रहते हैं यार, ऐसे कोई आपको ना गलत फहमी है शायद कि जिनको पैसा आता है वो बहुत अकड़ में होता है कि ये वो एंड ऑल, ऐसा कुछ नहीं होता। मेरा मानना है फलदार पेड़ झुका हुआ होना चाहिए, वो तभी टिकेगा। क्योंकि जो बिना फल के पेड़ होते हैं वो सीधे अकड़े हुए होते हैं, वो टूट जाते हैं हवा के अंदर, है ना। तो लाइफ में हमेशा डाउन टू अर्थ रहिए, ठीक है। और आगे चलते हैं। टी, MAS हो गया, आता है टी, टी फॉर टाइम फ्रीडम। वो जो मैंने आपको पहले जो पॉइंट बताया था उसी को वापस रिपीट कर रहा हूँ। 24 घंटे के ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए, आप इसे अपने हिसाब से खर्च करिए। ट्रस्ट मी, जिस दिन 24 घंटे के ऊपर आपका कंट्रोल आ गया उस दिन हर डे, एवरी डे विल बी संडे, एवरी डे विल बी संडे एंड एवरी डे विल बी हॉलीडे फॉर यू। आप कहीं भी कभी भी कुछ भी प्लान कर सकते हैं और आप जा सकते हैं, किसी को जवाब नहीं देना, किसी से कुछ पूछना नहीं। तो मेरा ऐसा मानना है कि लाइफ के अंदर फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फ्रीडम तभी आएगी जब आपके पास पैसा होगा, वरना ऐसी आजादी किसी काम की नहीं है। बतेरे लोग रोडों पे घूम रहे हैं, कोई फायदा नहीं, ना उनके पास पैसा है ना उन्हें कोई पूछ रहा है, राइट। चलिए, अब व्हाट चैलेंजेस आई फेस्ड, है ना। जब मैं बिजनेस को शुरू कर रहा था सबसे पहला चैलेंज ये था, मेरे परिवार, उन्हें भरोसा ही नहीं था कि इस काम से कुछ होता है, वो मुझे नेगेटिव करते थे। आप यकीन मानिएगा, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अभी लास्ट 15 से 20 दिन हो गए मैंने स्विमिंग अपनी सीख ली, एंड टू बी ऑनेस्ट 14 से 15 दिन लगे मुझे सिर्फ स्विमिंग सीखने के अंदर। अब मैं ऊपर भी तैर लेता हूँ और पानी के अंदर जाके भी तैर लेता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद था कि मुझे स्विमिंग सीखनी है, मुझे स्विमिंग सीखनी है। अब क्या हुआ, गलती हो गई मेरे से। मेरे दोस्त यार घर पे आते हैं मेरे, तो हम सब साथ में जाया करते थे घूमने फिरने भी, अब स्विमिंग के लिए भी सब साथ में जाने वाले थे, है ना। सुनना बहुत ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज, आपको सब समझ में आ जाएगा एक एग्जांपल से लाइव। हालांकि एग्जांपल बाद में हुआ है, मैंने जो फॉरएवर, लेकिन अब मुझे एक अच्छा एग्जांपल मिला आपको समझाने के लिए। तो क्या हुआ, मेरे दोस्तों घर पर आए, सबके मुंह से पता नहीं क्यों इकट्ठा निकल गया, आंटी हम तो स्विमिंग सीखने जा रहे हैं। अब मैंने कहा अरे यार ये क्यों बोल दिया। अब मेरी मम्मी का शुरू, बटन दब गया मम्मी का शुरू। अब मैं तो वहां से चला गया, पता नहीं उन्होंने मेरे दोस्तों को क्या पट्टी पढ़ाई, मेरे सारे दोस्तों ने मना कर दिया, भाई हम नहीं जा रहे। अरे यार मेरा ऐसे 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 है, स्विमिंग सीखने को मना कर दिया उन लोगों ने। क्योंकि बाद में मुझे पता लगा, उन्होंने, मेरी मम्मी ने उनको क्या बोला था, मर मरा जाओगे। हमारे पता नहीं कुछ जानने वाले थे, वो स्विमिंग पूल गए थे, उन्हें बाल पकड़ के निकाला गया था वो डूबने वाले थे, उन्हें बाल पकड़ के निकाला गया था। अब मम्मी ने सबके ढक्कन लगा के उन्हें वापस भेज दिया। वो सब मोटिवेट होके आए थे, आग लगी हुई थी, मम्मी ने बाल्टी लेके पानी डालकर सबको वापस भेज दिया। अच्छा मैं शैतान, मैं नहीं माना, उन्हें पता था ये नहीं मानेगा, ये कुछ भी करके बहाना वहाना मार के पहुंच जाएगा। अच्छा मैं पहुंच गया स्विमिंग सीखने। आप यकीन मानिएगा, जब मैं कोच के पास गया, मैंने जाते उससे पता क्या बोला, मैंने कहा सर मैंने सुना है कि पानी के अंदर मौत हो जाती है। तो हंसा, वो कह रहा अरे इधर आओ एक दो ट्रेनर होता है, इधर 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 आओ, देखो देखो ये आया इधर। हाँ बेटा क्या होता है, मैंने कहा तो फिल्म बन गई मेरी। तो बड़ा ही था मैं, कुछ ही टाइम पुरानी बात है। तो मैं बोल रहा, मैंने कहा
सर क्यों मेरे मजाक उड़ा रहे हो? मैंने कहा मतलब मम्मी कह रही थी कि मर बुरा जाता है, ऐसे ऐसे बात थी, बाल पकड़ के निकाला था। मैंने कहा मेरे तो नहीं पकड़ोगे। तो कहने लगे ऐसा कुछ नहीं होता वो बेस, बल्कि आप बताओ को पहले स्विमिंग अंडर वाटर सीखनी है या ऊपर वाली सीखनी है? मैंने कहा सच में कुछ नहीं होगा। बोले कुछ नहीं होगा, स्विमिंग पूल आगे गहरा है, यहाँ तो सिर्फ 3 फीट है 4 फीट है, बैठ तू बैठ भी जाएगा तब भी तेरा मुंह जो है पानी के ऊपर रहेगा। मैंने कहा सच्ची? बोलेगा हाँ। अच्छा, हम कूद गए। अब उन्होंने जैसे जैसे बताया मैंने फॉलो करा। आप यकीन मानिएगा, मम्मी को उसमें डेथ दिखाई दे रही थी, और 3 से 4 दिन बाद, ठीक 3 से 4 दिन बाद, मैं पानी के अंदर फ्री फ्लोट करने लग गया था। मतलब ऐसे अपना हाथ छोड़ के ऐसे रुक जाता है ना पानी के ऊपर। और फिर जब मैं स्विमिंग सीख के घर गया, मैंने मम्मी को अपनी वीडियो दिखाई। मम्मी को यकीन मानना इंस्टाग्राम की स्टोरी से पता लगा स्विमिंग सीख गया है, उन्हें बताया नहीं था मैंने। फिर उन्होंने देखा कि मैंने 2 स्टोरी लगाई है कि ऑन द वाटर एंड अंडर द वाटर। जब मैंने दोनों स्विमिंग करके दिखाई, वो करने लगे सीख गया। अरे वाह बहुत बढ़िया। तो बेटे कोई दिक्कत तो नहीं आई कभी तरह सांस रुको? क्योंकि अब तो मैं सीख चुका था, वो क्या बोलेंगी, अब तो घटना हो चुकी है ना। तो तब मैंने बोला, मैंने कहा मम्मी मैंने तो सीख ली। अब देखो क्या होता है, बात है मेरे दोस्तों के मैसेज, साले ये तूने इस तरीके से कर दिया, और जो है ये वो एंड ऑल, ये क्या करा? मैंने कहा मतलब? बोले यार तेरी मम्मी ने हम सबको ढक्कन लगा के वापस भेज दिया, हमें तो सीखी नहीं, तूने सीख ली। अब क्या होगा? मैंने कहा तुम लोग सीखो जाके। बोले तू नहीं आएगा। मैंने कहा मैं तो स्विमिंग करूंगा गहरे वाले में जाकर। यू वोंट बिलीव, उन सब ने तीनों चारों ने अकेले सीखी। तो मैं आपको बताना नहीं चाहता हूँ, टाइम उनका भी खराब हुआ। उन्होंने मेरी मम्मी की सुन ली। मम्मी ने कभी स्विमिंग सीखी ही नहीं, ना ही कभी ट्राई करा है। तो आप ही मुझे बताइए, एक फिजिक्स का टीचर, हिंदी कैसे पढ़ाएगा? जो जिस सब्जेक्ट का टीचर है ही नहीं, अगर उससे जाके वो सब्जेक्ट पढ़ोगे जिसका कल इम्तिहान है, तो आप ही मुझे बताओ नंबर कितने आएंगे? माइनस में आएंगे मेरे अकॉर्डिंग। तो समझ पा रहे हैं? तो अपना सलाहकार बहुत ध्यान से चुनिएगा। और आज आपको बड़ी गहरी बात बताता हूँ, एक अमीर और गरीब का फर्क बताता हूँ आपको। जानना चाहते हैं? अभी 15 महीने की जर्नी में जो मैंने लगभग 30 लाख रुपए कमाए अभी तक की, जो मेरी अर्निंग है 15 महीने की, वो 30 लाख या 31 लाख रुपए है ना। देखो, ब्रैगिंग करने के लिए, दिखावेबाजी के लिए नहीं बता रहा, सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि एक टाइम तक साल के सिर्फ 2 लाख रुपए आते थे। 16,000 रुपए सैलरी अगर आप देखें, 16,000 रुपए सैलरी अगर आप देखें, तो साल के कितने हो गए? 1,80,000 रुपए, मोटा मोटा 2 लाख रुपए हो गए। तो आपसे एक सवाल पूछता हूँ मैं, क्या आप लोग टाइम ट्रेवल करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी? कोई है मेरी तरह जो इन टर्म्स ऑफ मनी टाइम ट्रेवल करना चाहता हूँ? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर कोई चीज 10 साल में दुनिया को हासिल हो रही है, और आपको 1 साल में हासिल हो सकती है, तो अपनी जिंदगी में 9 साल आगे जा सकते हैं? क्यों नहीं जाए 9 साल आगे, है ना? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर मैं जॉब अपनी कर रहा होता तो मेरी साल की इनकम 2 लाख रुपए होती, और मुझे 30 साल का मतलब 30 लाख रुपए कमाने में गाइस 10 और 5 15 साल लगते हैं। तो आप ही मुझे बताइए, 15 साल आगे चला गया 2cc कंप्लीट करके, सिर्फ 2cc कंप्लीट करके। 2cc वो चाबी है जो आपके सपने का एक एक ताला खोल देगी। ये मास्टर की है, ट्रस्ट में, ये मास्टर की है, ये एक एक ताला खोल देगी आपके सपने का, ये अकेली की। सिर्फ दीवार के इस पार लांगना है एक बार, उसके बाद पूरा मैदान है, पूरा आगे, पूरी कहते हैं ना पूरा जहान आपका वेट कर रहा है। क्योंकि फॉरएवर इतना बड़ा ब्रांड है कि ये कह रहा है कि हम किसी को भी ऐसे बिजनेस करने का मौका नहीं देंगे, आपको टर्नओवर थोड़ा सा कंप्लीट करना पड़ेगा, हम आपको बिजनेस करने का लाइसेंस दे देंगे, एंड यू कैन गो एंड यू कैन रन, और अपनी लाइफ में जो चाहे वो कर सकते हो। मेरा एक सपना था कि मेरे पास एक बढ़िया सी बाइक हो, तो मैं 650 सीसी की डबल सिलेंडर डबल इंजन वाली बाइक लेकर आया इसी बिजनेस से। आप ही मुझे बताइए, 2cc का पैसा अगर बचा लेता, खर्च नहीं करता, तो 2 महीने में घर पे खर्च हो जाता, क्या बाइक आती? क्या इस साल जो मैं गाड़ी लेने वाला हूँ 18 से 20 लाख रुपए, क्या वो गाड़ी आती? क्या अगले साल जो मैं अपना घर परचेज कर रहा हूँ एक अच्छी सोसाइटी में, क्या वो घर आता? अगर मैं अपनी मम्मी की सुन लेता। और जब वो स्विमिंग वाला केस हुआ ना, कसम से बता रहा हूँ, इतना खुश हुआ, मैंने कहा अच्छा हुआ मम्मी की बात नहीं मानी, और मैंने चुपचाप इस बिजनेस को शुरू कर लिया, क्योंकि मम्मी ने साफ मना कर दिया था, दोस्त यारों ने मेरा मजाक उड़ाया था। एंड यू वोंट बिलीव, मेरी मम्मी मान गई इस बिजनेस के लिए। पूछो कैसे? मेरी मम्मी मान गई इस बिजनेस के लिए। ठीक 1 महीने बाद जब मेरा पे आउट आया, तो मैंने उनके बाल स्ट्रेट करा दिए। जब मम्मी के बाल स्ट्रेट हो गए, तो उन्हें बिजनेस से प्यार हो गया। अरे वाह, क्या बाल स्ट्रेट कराए हैं, बहुत बढ़िया। मैंने कहा मम्मी घूमने भी जाओ, एंजॉय करो। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि आपको एक बार अपने ब्रांड को चेंज करके इस 2cc को कंप्लीट करना पड़ेगा, और आपको जिंदगी में मेरे अकॉर्डिंग फिर कभी शायद कहीं पैसे लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि देखो, खाने में डेली पैसा लगेगा, जिंदगी भर खाने में आपका पैसा खर्च होगा, कपड़ों में जिंदगी भर आपका पैसा खर्च होगा, ट्रैवलिंग में जिंदगी भर आपका पैसा खर्च होगा, और दवाइयों में हंसता बीमार हो गए आपका पैसा खर्च होगा। लेकिन ये एक ऐसा खर्चा है, खर्चा भी क्या है, तो हर महीने होना ही था, जो सिर्फ एक बार होगा। और ड्यूरेबिलिटी नाम का जो वर्ड है ना, मुझे ऐसा लगता है इसी फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के लिए, ये प्रोडक्ट लंबा चलता है। सो डोंट वरी अबाउट द प्राइस, प्राइस ज्यादा नहीं है, ये प्रोडक्ट लंबा चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? ओके, तो मैंने कुछ छोटी चीज आपके लिए प्रिपेयर कर दी। हाँ, अच्छा, एक सवाल है मेरा आप लोगों से, सोचिए
सोचिए अगले 1 से 1.5 साल के अंदर, अगले 1 से 1.5 साल के अंदर आपने लाइफ में जो जो सोचा है वो आपको मिल जाए। अरे मानने में क्या जा रहा है, मैथ्स पढ़ी सब लोगों ने, कितना माना, लेट एक्स इज इक्वल टू ये, लेट एक्स इज इक्वल टू वाई, मान लो, है ना। पापा की मम्मी की तो मान नहीं रही, तुम्हारी मान लो, है ना, टीचर की बहुत मानी हमने। आप जरा एक बार छोटा सा थोड़ी देर के लिए इमेजिन करिए कि अगर आपकी जिंदगी में 1 से 1.5 साल के अंदर महीने की वो इनकम आने लग जाए जो आपको चाहिए। 1-1.5 साल तो मैं बहुत आगे चला गया। लाओ आपको मजे की बात बताता हूँ। मैं शुरू में एक बात बोली थी, वहीं से कंक्लूड करता हूँ। बेबी को बेस पसंद है तो सक्सेस को स्पीड पसंद है। सक्सेस लव स्पीड, कामयाबी को रफ्तार पसंद है। तो आप जानना चाहते हैं क्या हुआ था जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया था? जानना चाहते हैं? चलिए, काफी लोग हेड नॉट कर रहे हैं। देखिए क्या हुआ था मेरे साथ जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया, तो मुझे कुछ आता नहीं था। तो बी ऑनेस्ट, मैंने ऐसा बिजनेस कभी करा नहीं था। तो मुझे जो ट्रेनिंग सिस्टम थी, जैसा आपको ट्रेनिंग सिस्टम जबरदस्त मिलने वाला गगन सर का, ऐसे मुझे ट्रेनिंग सिस्टम मिला। मैंने उसको सीखा, समझा, एंड यू वोंट बिलीव, 2cc वो तो हो ही गई थी। अभी बताऊंगा वो 2.2 मिनट में बता रहा हूँ 2cc मैंने कैसे अपनी अरेंज करी थी। आप उससे रिलेट कर लीजिएगा, है ना। बाकी जिस पर्सन ने आपको लिंक शेयर करा है, बहुत सारे लोग हैं बढ़िया बढ़िया। बाकी गगन सर हैं, वो आपको थोड़ा सा और गाइड कर देंगे। बाकी मैं अपने हिसाब से बता के जाऊंगा कि मैंने कैसे करा था। बट मैं आपको उससे पहले ये बता दूं, 7 डेज के अंदर मेरा सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट हो गया था। विद इन 7 डेज 25cc का टर्नओवर कर दिया था मैंने 7 डेज के अंदर। जब ट्रेनिंग सिस्टम मुझे मिली, इतना जबरदस्त ट्रेनिंग सिस्टम है यहाँ का। और बड़ी बात ये नहीं है, आप बोलोगे सर तुमने तो कर लिया और किसी को कराया? अपनी टीम में भी एक बंदे को करवाया था, मैंने अचीव करवाया था। तो मेरा 7 डेज के अंदर सुपरवाइजर हुआ था। और जो ड्रीम लेवल आप सुन रहे हैं ना, मैनेजर सुना ना, सब लोगों ने मैनेजर्स पे लाख रुपए की अर्निंग आती है, विद इन 2 मंथ्स कंप्लीट हो गया था वो। तो मैं आपको बताना ही चाहता हूँ, कर्जा था, सब कुछ था, कुछ आता भी नहीं था, तब भी 2 महीने में कर गया। तो आप सोचिए, आप भी कर सकते हैं स्पीड में। ज्यादा ज्यादा हो सकता है आपका 3 महीने में हो जाए, क्या पता आपका 1 ही महीने में हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। क्योंकि ट्रेनिंग सिस्टम सबके लिए बराबर है, हवा सबके लिए बराबर चलती है। अब आपको देखना है आप किस तरीके से उसे मैनेज करते हो, किस तरीके की चीजों को सीखते हो, ये आपकी कॉल है। ठीक है। तो 2 महीने के अंदर मैनेजर हुआ। और बड़ी बात ये नहीं मेरा 2 महीने में मैनेजर हुआ, बड़ी बात ये कि मेरी टीम में भी 2 महीने में मैनेजर हुआ। मेरी पहले महीने की इनकम 58,000 रुपए थी और मेरे दूसरे महीने की इनकम 1,28,000 रुपए थी। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ एक चीज देखी थी कि यही एक रास्ता है, उधार उधार लेके थोड़ा बहुत पैसे अरेंज करके मैंने अपनी 2cc कंप्लीट करी थी। और मैंने लोगों को बोला था कि अगले महीने आप मुझसे पैसे ले लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्योंकि इस सिस्टम ने मुझे यकीन दिलाया था कि आप घबराने की जरूरत नहीं हो, अगले 1 से 1.5-2 महीने के अंदर आपका पैसा रिकवर हो जाएगा। तो मैंने लोगों पर भरोसा करा, क्योंकि मैं इनको देख भी रहा था, ये लोग सब लोग ग्रो कर रहे थे, है ना। कोई लेटेस्ट आईफोन आता है इन लोगों के पास होता है, कोई लेटेस्ट लैपटॉप आता है इन लोगों के पास होता है। मैंने कहा भाई मेरे पास कब आएगा, मैं कब अमीर बनूंगा, मुझे भी चाहिए, है ना। तो मैंने 2cc कैसे अरेंज करी थी मैं आपको बताता हूँ। थोड़े पैसे मेरे पास थे, 7-8 हजार रुपए मेरे पास थे, थोड़ी बहुत मेरी छोटी मोटी सेविंग थी। और मेरे पास कुछ किताबें थी, क्योंकि मैं पढ़ाकू था, मेरी कुछ किताबें थी। तो वो होता ना 25% पे बिक जाती है, प्रदीप आता है, आर डी शर्मा आती है, किताबें होती है, किताबें थी मेरे पास थोड़ी। मैंने अपने दोस्तों यारों से बात करी, मैंने कहा भाई तुम लोग तो पढ़ लिख चुके, है ना, कोई छोटी बहन तुम्हारा भाई है नहीं, तो किताबें मुझे दे दो। तो गाइस इस तरीके से करके मैंने कुछ किताबें सेल कर दी 25% रेट पे। और थोड़ा मेरे घर पे कबाड़ा पड़ा हुआ था, थोड़ा थोड़ा बहुत तो मैंने थोड़ा बेच बाच के इस तरीके से करके मेरे पास 12-13-1 हजार रुपए हो चुके थे। जो बचा हुआ अमाउंट है वो मैंने कैसे करा मैं आपको बताता हूँ। इसमें काम आए मेरे दोस्त और मेरे जानने वाले। क्यों? क्योंकि मुझे जिस पर्सन ने बिजनेस शुरू करा उसने मुझे बताओ, बस खुदा ना खास्ता एक बार बता, तेरे घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो तू क्या करेगा? मैंने कहा भाई पैसे तो है नहीं, लोगों से मांगो। उससे बोले एक बार बता, तब हाथ जोड़ के पैसे मांगेगा, और जब बंदा तुझे पैसे देगा तो उसे पता होगा दोबारा दे नहीं पाएगा, पता नहीं कब देगा। इससे अच्छा मेरे भाई अभी खुल के जा, इज्जत से जाके बैठ के बात कर, थोड़ा सा पैसे तुमसे पूछ ले, अगले 1.5 महीने के अंदर मैं तेरे रिकवर करवा दूंगा। सिस्टम अपना बहुत स्ट्रॉन्ग है, ईगल्स क्लब, गगन सर का सिस्टम सब कुछ करवा देगा, तू घबरा मत, तू परेशान मत हो, तू अरेंज कर ले, तू उनसे बात कर। मैंने क्या बात करी, तू उनसे बोल कि मैं ऐसे ऐसे करके बिजनेस शुरू कर रहा हूँ जिसमें मुझे 36,000 रुपए का टर्नओवर सिर्फ एक बार जनरेट करना है। मेरा लाइफ टाइम के लिए भाई बिजनेस शुरू हो जाएगा। और मुझे सिर्फ, मैं तुझे ये चाहता हूँ, 15-16 हजार रुपए ऑलरेडी मैं अरेंज कर चुका हूँ, तो उसे मेरी 2-1 हजार रुपए की हेल्प कर दे, है ना, मेरा काम हो जाएगा। अगले महीने मुझसे पकड़ लियो। यू वोंट बिलीव गाइस, 250 कॉन्टैक्ट है मेरे फोन में, 20 से 25 ऐसे हैं जिनके पीछे मेरी फेस वैल्यू, मेरे खास लोग हैं। यू वोंट बिलीव, 10-12 लोगों को फोन लगाया था, 20,000 रुपए तुरंत इकट्ठे हो गए थे मेरे पास, क्योंकि मैंने उनसे दिल से बात करी थी। मेरे भाई देख, खुदा ना खास्ता कल को बुरा वक्त आएगा तब भी तुझसे पैसे मांगने पड़ेंगे, आज बिजनेस के लिए मांग रहा हूँ, शायद कल को मैं भी तेरी हेल्प कर पाऊँ। और चिंता मत कर, कल को मैं भी तेरी हेल्प करूंगा मेरे भाई, मुझे पता है बिजनेस एक्जैक्टली शुरू हो जाएगा, सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाएगा। पहली बार तुझसे लाइफ में कभी हेल्प मांग रहा हूँ, मेरी हेल्प कर दे, है ना। तो मैं आपको बता दूं, सबने 2,000 की हेल्प नहीं करी, किसी ने 1,000 की करी थी, किसी ने 500 की करी थी, जिसका जैसे हो पाया ऐसे करके जोड़ जाड़ के मैंने 24 घंटे के अंदर 2cc कंप्लीट कर ली थी। क्योंकि मुझे एक चीज पता थी, एक बार मेरी 2cc कंप्लीट हो गई ना, एक बार 2cc कंप्लीट हो गई, फिर दोबारा से पैसा लगना नहीं है, मैं आराम से अपना काम करूंगा, पैसे कमाऊंगा, घर पे सामान आ जाएगा, वो घर में इस्तेमाल हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था मेरा फंडा, इस तरीके से मैंने चीजें करी थी, ठीक है। और बाकी
एक बढ़िया जबरदस्त मैं आपको बात बताता हूँ, मेरे दोस्तों का, मेरे पेरेंट्स का जो रिस्पॉन्स था जब मेरा पहले महीने 58,000 का चेक आया था, तो वो रिस्पॉन्स पता है कैसा था? वो रिस्पॉन्स ये था, सुनिएगा बहुत ध्यान से मेरे वर्ड, वो रिस्पॉन्स पता है क्या था? हमें तो पता था कर लेगा। जब पहले करा नहीं तो कह रहा नहीं कर पाएगा, जब कर लिया तो बोल रहे हमें तो पता था कर लेगा। मतलब ये दुनिया हर एक मोमेंट पे कुछ ना कुछ जज करके आपको बोलेगी, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और मेरी स्विमिंग वाली बात याद रखना, मम्मी को मौत दिख रही थी, मुझे मजे दिख रहे थे। एंड यू वोंट बिलीव, मैंने अपने मन की सुनी, उस इंसान की सुनी जिसको ये काम आता है प्रॉपर, वो प्रोफेशनल है, उसकी मैंने सुनी और मैं सीख गया। और मम्मी भी कहती है छोटे भाई को अगर सीखना हो ना तो जहां से सीखी ना वहां जाइए, कभी तू किसी गलत जगह चला जाए और तेरे बाल पकड़ के निकालना पड़े उन्हें। अभी भी वही सारा मैटर उनका माइंड में चलता रहता है। एक डर इंसान के अंदर होता है, उस डर को निकालिए। और हाँ, आपको एक बड़ी गहरी बात मैं बताना चाहता हूँ गाइस, अमीर और गरीब का एक छोटा सा फर्क आपको मैं बताना चाहता हूँ। अमीर और गरीब का एक छोटा सा फर्क ये है कि अमीर इंसान और गरीब इंसान में सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस होता है। गाइस मैं यहाँ पे माइंडसेट की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे किसी की पैसे की बात नहीं कर रहा। इस मीटिंग में जो लोग बैठे हैं, मैं पैसों की बात नहीं कर रहा, आपके माइंड की बात कर रहा हूँ। सिर्फ गरीब और अमीर इंसान में एक छोटा सा फर्क होता है। अमीर इंसान के अंदर थोड़ा सा रिस्क लेने की कैपेसिटी होती है, और गरीब इंसान डरता रहता है, लाइफ टाइम तक डरता रहता है, और हमेशा डर डर के ऐसे चला जाता है। तो अगर आप इन टर्म्स ऑफ मनी, जो इसके मैं आप सवाल पूछे, आप टाइम ट्रेवल करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं, विराट कोहली ने लास्ट ईयर 650 करोड़ रुपए कमाए एडवर्टीजमेंट से। बूस्ट का ब्रांड एम्बेसडर वो है, मान्यवर का ब्रांड एम्बेसडर था पहले, अब तो खैर नहीं है। और आपका विक्स हो गया, एक अभी ब्लैक वाटर लॉन्च हुआ है जो मिनरल वाटर है। मतलब बहुत सारे जो ब्रांड्स है उसका ब्रांड एम्बेसडर रह चुका है वो। तो उसने लास्ट ईयर 650 करोड़ रुपए कमाए थे। और मैं आपको एक लाइन के अंदर एक बात, बड़ी गहरी बात बताना चाहता हूँ, हालांकि इस मीटिंग से कोई लेना देना नहीं है, बट फिर भी आपके लाइफ में काम आएगी वो बात। वो बात ये है, अगर एक छोटा बच्चा पैदा हो, गाइस मैं आपको लाइफ टाइम ग्राफ बता रहा हूँ, अगर एक छोटा बच्चा पैदा हो और वो पहले ही महीने से 1 लाख रुपए कमाना शुरू कर दे, अगर वो पहले ही महीने से पैदा होकर 1 लाख रुपए कमाना शुरू कर दे, तो उसको 500 साल लगेंगे 650 करोड़ रुपए कमाने। आपकी उम्र छोटी पड़ जाएगी, आपकी 5 पीढ़ियां मिलकर भी नहीं कमा पाएंगी। 5 पीढ़ी कहाँ, 7-8 पीढ़ियां लग जाएंगी आपकी। उस इंसान ने 1 साल के अंदर कमा लेता वो पैसा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको एक सिस्टम की जरूरत है, जो सिस्टम यहाँ पे आपका वेट कर रहा है। आप ऑलरेडी उसके अंदर, आपका एक छोटा सा वेलकम उसके अंदर हो चुका है। अपनी 2cc कंप्लीट करना बहुत जरूरी है, वरना आप इसके सारे फायदे नहीं उठा पाओगे सिस्टम के, जो गगन सर ने आपको बताए थे, ईगल्स क्लब के फायदे आपको बताए थे। और 2cc का टेंशन मत लेना, 1 से 2 महीने के अंदर हर कोई इंसान यहाँ पे आराम से रिकवर कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया, नेगेटिव लोगों से दूर रहिएगा। सलाहकार बहुत मैटर करता है आपकी लाइफ के अंदर, अगर वो गलत है तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हालांकि वो करना नहीं चाहता था। अब मेरी मम्मी है ना, तो स्विमिंग सीखने देती और ना ही इस बिजनेस के अंदर आने देती। क्या लगता है आपको मैं क्या कर रहा होता? मैं 16,000 की नौकरी कर रहा होता आज। और आज मेरी टीम के अंदर भी लोग महीने के 3.25-3 लाख रुपए कमाते हैं। तो आप सोच के देखिए, आपकी, आप में, और एक चीज मैं और बता दूं, आप में और मुझ में सिर्फ एक ही डिफरेंस है। आप में, यस यू, आप में और मुझ में सिर्फ एक ही डिफरेंस है। मैं 15 महीने पहले आ गया था, आप अब आए हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जर्नी भी स्टार्ट हो रही है, सबके लिए बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और जैसा कि आपको यहाँ पे पता होगा, गगन सर के सिस्टम के बारे में आपने देखा होगा। गगन सर ये मतलब मेरे दोस्त की तरह एक ऐसा इंसान है, मतलब फॉरएवर के अंदर जितनी भी अचीवमेंट है ये इंसान सारी अचीव कर चुका है। तो आप सोच के देखो, एक इंसान गड्ढे से बाहर निकल चुका है, ताकि वो आपको नहीं निकाल सकता। जो इंसान खुद गड्ढे से बाहर निकल चुका है, काफी लोगों को निकाल चुका है, तो आपको नहीं निकाल सकता। किसी भी इनकम की बात कर लो, लाइक यहाँ पे मैनेजर की लीडरशिप बोनस जबरदस्त वाला जो इनकम आती है वो इनके पास है, इनकी टीम में मैनेजर्स है ना। लाइक एमआर हो गया, जो हमारा डोमेस्टिक ट्रिप जाता है वो ही अचीव कर चुके हैं, हम साथ में गए थे लास्ट ईयर। ईएमआर, ईगल मैनेजर रिट्रीट, जिसके अंदर इंटरनेशनल ट्रिप जाती है, वो ही अचीव कर चुके हैं। एक बहुत बड़ी इनकम होती है चेयरमैन बोनस, जिसके अंदर अपनी कंपनी जो है, हमारी जो कंपनी है, पूरी दुनिया में जो टर्नओवर होता है उसका प्रॉफिट शेयरिंग करती है, वो ही अचीव कर चुके हैं। और इस साल से इनकी टीम में बहुत सारे लोग करना चाहते हैं और करने वाले हैं। तो आप ही मुझे बताओ कि आपका नंबर नहीं हो सकता, वो अगले आप हो सकते हो। पूरा साल पड़ा है हमारे पास, है ना। तो ये सारी चीजें आपका वेट कर रही हैं, आपको सिर्फ अपनी 2cc कंप्लीट करनी है। मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, 2cc वो चाबी है जो आपके सपने के सारे ताले खोल सकती है। याद रखना मेरी इस बात को, मतलब बाद में आपको मेरी तरह पछताना पड़ेगा। 1.5 साल बाद में आया हूँ, है ना, मेरा टाइम खराब हुआ, आपका खराब नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने सारी चीजें आपको बताई। ठीक है, बाकी जिस सिस्टम के साथ जिस पर्सन के साथ आप जुड़ रहे हो ना, जिस आपने स्टार्ट ऑलरेडी कर लिया है, अब आप जो अपनी प्रोसेस कंप्लीट करने वाले हो जिस पर्सन के साथ, आप यकीन मानेंगे सिस्टम बेस्ट है, जबरदस्त सिस्टम है। हर चीज मतलब इस तरीके से है कि आप जो सोचोगे ना आपको पहले से अवेलेबल मिलेगी। आपको बिजनेस किस तरीके से स्टार्ट करना है, किस तरीके से पहले महीने अच्छी सी इनकम बन सकती है, किस तरीके से आप अपनी टीम को पूरा लीड कर सकते हो, किस तरीके से पार्ट टाइम में भी इस काम को अच्छी एफिशिएंसी के साथ करा जा सकता है, ये सारी ट्रेनिंग आपको यहाँ सीखने को मिलेगी।
ठीक है। सो मुझे बहुत अच्छा लगा, आई होप आप सभी लोगों ने अच्छे से इसके जो आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे होंगे अपने लिए, है ना, अपने हिसाब से आपने उसके नोट्स बनाए होंगे प्रॉपर। और मैं आपको बता दूं, ये मिलियनर सीरीज जो अभी चल रही है, जो आप आगे आई थिंक और भी देखेंगे, इसके अंदर आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, ट्रस्ट मी, ये सिस्टम बेस्ट है। मैं आपको बता दूं, किस्मत देखो, लक, लक की एक छोटी सी डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे अकॉर्डिंग ये है कि जब आप सही जगह, सही वक्त पे, सही लोगों के साथ आ जाए, मेरे अकॉर्डिंग वो एक लक है। बाकी हार्ड वर्क तो हर कोई कर रहा है ना। तो जल्दी से जिस भी पर्सन ने आपको लिंक शेयर करा है उसको, इस वाइज मैं आपको बता रहा हूँ, देखो आप मेरे पूरे सेशन में मैंने कोई बात बोली, आपने मानी ना मानी, लेकिन एक बार जरूर मान लेना, है ना। इस सेशन के एंड होते ही जिस भी पर्सन ने आपको लिंक शेयर करा है उसको सबसे पहले थैंक यू बोलना, ठीक है। और उसको बोलना कि भाई मुझे अपनी 2CC कंप्लीट करनी है, क्योंकि गुड न्यूज मैं आपको बता दूं, एंड मैं बता जा रहा हूँ गुड न्यूज, एक गुड न्यूज मैं आपको बता दूं। वो गुड न्यूज ये है, वो गुड न्यूज ये है कि जिस पर्सन ने आपको लिंक शेयर करा है, अभी हमारे कुछ ऑफर चल रहे हैं। हो सकता है गाइज, हेलो यहाँ पे, हो सकता है आपको वो 2CC पे कुछ डिस्काउंट ऑफर करते हैं। यस, 2CC पे डिस्काउंट चल रहा है, बट ज्यादा सभी लोगों के लिए नहीं है, कुछ ही लिमिटेड लोगों के लिए है। तो जैसे ही ये मीटिंग एंड होगी, जिस भी पर्सन ने आपको लिंक शेयर करा है, इमीडिएट उसके पास जाकर उसे थैंक यू बोलो और उससे बोलो कि सर मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, क्या है, किस तरीके से आप मुझे डिस्काउंट दिलवा दो, मेरी 2CC प्लीज कम में करवा दो, क्योंकि यार मैंने तो पूरे पैसे दिए थे, आप पूरे पैसे मत देना, है ना। ऑलराइट, बाकी थैंक यू सो वेरी मच, है ना। और एक ही बात मैं बोलना चाहूंगा, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन गाइस जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए, इस चीज को याद रखना। तो अभी आज से पहले नहीं पता था, अब पता लग चुका है, लग जाओ जल्दी से अपनी 2CC कंप्लीट करो, बंदे को जाके थैंक यू बोलो, उससे ऑफर्स लो, अपना जो भी आपका ऑफर है वो आपको दे सकता है, जो अवेलेबल है, अपनी 2CC कंप्लीट करो। बाकी गगन सर का जो सिस्टम है और जो ईगल्स क्लब है, इसे याद रखना, ये आपको आगे तक लेके जाएगा, बस इनके साथ रहना, इन्हें छोड़ना मत, ठीक है। बाकी थैंक यू सो वेरी मच। और हाँ, अगर आप लोग मुझसे कनेक्ट रहना चाहते